हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जनवरी 2022 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करंट के जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है गाइस करंट के, वो आपके ऑल इंडिया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए और स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम्स जो होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्टार्ट से अंत तक, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो ध्यान से देखिएगा। डायरेक्टली हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपना एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर कर दीजिएगा क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस देखिएगा, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार सिंह। अगर आप लोग पता था आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो याद रखिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ संजय कुमार सिंह इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो किस देश ने विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस जापान ने। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू किया गया है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू किया गया है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन इस क्वेश्चन का राइट है। आप लोग सभी साथी याद रखिए, यहाँ देख लीजिए। तो चीन यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, चीन। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, देखिए भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तरीय सुशासन वाला प्रदेश बना है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जम्मू कश्मीर। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तरीय सुशासन वाला प्रदेश बना है? तो जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में मऊ में किसके द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश के मऊ में किसके द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो गाइस याद रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आगे। अगली क्वेश्चन अभी क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन बन गया है? भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय, तो याद रखिएगा केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अच्छा देखिए, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक किसने लिखी है? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजू वर्मा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा संजू वर्मा। अच्छा देखिएगा, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार करेक्ट हो गया। अच्छा, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो अलका मित्तल गाइस, अलका मित्तल, याद रखना सभी। ठीक है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को किस वर्ष तक स्थगित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा सितंबर 2022 तक। सितंबर 2022 तक जनगणना 2021। ठीक है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है गाइस। पिछली बार जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुआ था, 15वीं जनगणना। अभी 16वीं जनगणना 2021 में होने का था, लेकिन कोरोना की वजह से ये स्थगित कर दिया गया था। और अभी कब से शुरू होगा ये? तो सितंबर 2022 से, याद रखना। चलो आगे, तो भारत ने श्रीलंका को कितने विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का नया विजेता बन गया है? तो 9 विकेट से हराया था ना, याद रखना। ऊर्जा दक्षता सेवाओं के लिए नए सीईओ कौन बने हैं? ऊर्जा दक्षता सेवाओं के लिए नए सीईओ कौन बने हैं? तो गाइस राधिका झा। देखिए राधिका झा इस क्वेश्चन का राइट हो गया। आगे देखिए, भारत के पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। हैदराबाद याद रखिएगा सभी साथी, हैदराबाद में। किस देश द्वारा देखो किस देश के द्वारा गाइस, देखिए किस देश के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो याद रखना उत्तर कोरिया के द्वारा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। अच्छा देखिएगा गाइस, हाल ही में जयंत घोष द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या है? ममता बियॉन्ड 2021, याद रखना। ठीक है, जयंत घोष के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम क्या है? तो ममता बियॉन्ड 2021। आगे देखिए, जनवरी 2022 में किस देश के द्वारा नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है या लगाया है? तो फिलीपींस ने। फिलीपींस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो 9वां, याद रखना। जनवरी 2022 में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो 9वां, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा गाइस, प्रवासी भारतीय दिवस।
तो प्रवासी भारतीय दिवस करेक्ट है, याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा देखिएगा, खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश यहाँ आपका राइट होगा। खेलो इंडिया गेम्स जो 2023 में होने वाला है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना। अच्छा देखिए, किस राज्य ने पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमित तेंदुआ को दिखा है? तो नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड में। यूआई पाथ, देखो यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है गाइस? यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने, आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। आगे, किस देश ने भारत की सहायता लग्जरी ट्रेन शुरू की है? किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन की शुरू किया है? तो श्रीलंका, श्रीलंका करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में मेलबर्न पर, देखो जनवरी 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 ATP 250 इवेंट को किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना राफेल नडाल। आगे देखिए, सिडनी में स्पेन को हराकर ATP टेनिस कप किसने जीता? सिडनी में स्पेन को हराकर ATP टेनिस कप किसने जीता है? तो कनाडा ने, कनाडा करेक्ट हो जाएगा गाइस। आगे देखिए, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? देखिए मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकल ने, याद रखिए निकिता सोकल। अच्छा देखिए आगे अगली क्वेश्चन, किस देश ने अपने गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई है? तो तुर्कमेनिस्तान ने। किस देश ने अपने गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई है? तो तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में BWE 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ? हाल ही में BWE 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ? तो गाइस नई दिल्ली में, नई दिल्ली करेक्ट होगा। आगे देखिए, रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये किसने लिखी है गाइस? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। आगे देखिए, 12 जनवरी को पूरे भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या थी? 12 जनवरी को पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। इस वर्ष की थीम क्या थी 2022 की गाइस? 2022 की थीम पूछा है तो इट्स ऑल इन द माइंड, याद रखना, इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक परामर्शदाता और अनुसंधान विभाग के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी, देखिए पियरे ओलिवियर गोरिंचस। अच्छा, गूगल और किस बैंक ने हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल और किस बैंक ने हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो RBL बैंक, रत्नाकर बैंक्स लिमिटेड करेक्ट आंसर होगा, रत्नाकर बैंक्स लिमिटेड, याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, बिल्कुल, रत्नाकर बैंक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अभी देखिएगा, तो कौन सा राज्य, देखिए कौन सा राज्य व्यावसायिक सुगम्यता सुधार पूरा करने वाला 8वां राज्य बन गया है गाइस? तो याद रखिएगा केरल। ठीक है, आगे देखिएगा सभी साथी अगली क्वेश्चन, पूरे विश्व में 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तर्क दिवस, याद रखिए विश्व तर्क दिवस। आगे देखिए, हाल ही में किन दो देशों के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई? तो भारत और ब्रिटेन के बीच, जनवरी 2022 में, याद रखिएगा। ठीक है, जनवरी 2022 में। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया है? बताइएगा, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया है? तो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, इस 15 जनवरी को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा थल सेना दिवस, थल सेना दिवस यानी आर्मी डे, याद रखिए आर्मी डे मनाया जाता है ना गाइस, याद रखिए थल सेना दिवस। आगे देखिए, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो मणिपुर याद रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा गाइस 83। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में कौन सा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो 20 याद रखिए 20। अच्छा देखिए आगे अगली क्वेश्चन, बेस्ट पेटेंट प्रणाली, देखिए बेस्ट पेटेंट प्रणाली क्लियर
बॉइंट किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा जल शोधन के उद्देश्य से। जल शोधन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कोरोना टीकाकरण, देखिए कोरोना टीकाकरण के 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग की ओर से क्या जारी किया गया? देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो डाक विभाग यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है गाइस तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंडिया ओपन 2022 के एकल खिताब में किसने जीत दर्ज की है? इंडिया ओपन 2022 के एकल खिताब में किसने जीत दर्ज की? तो गाइस लक्ष्य सेन ने, याद रखिएगा लक्ष्य सेन। अच्छा, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षित देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। याद रखिएगा हरियाणा के बाद झारखंड ने भी इसकी घोषणा की थी, झारखंड, ठीक है, झारखंड। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत की किस कंपनी ने, देखिए भारत की किस कंपनी ने शेर सिंघवी ख्यालिका को सीईओ नियुक्त किया है? तो गाइस अडानी पावर लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड ने, याद रखना अडानी पावर लिमिटेड। अच्छा देखिए आगे टाटा पावर, देखिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहाँ 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। आगे देखिए पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी गाइस, सामाजिक कार्यकर्ता। आगे देखिए सहमति नामक परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सहमति नामक परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे अरुणाचल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ए देखो KAA राजा, याद रखिएगा KAA राजा, ठीक है, KAA राजा को कौन सा पुरस्कार? अरुणाचल रत्न पुरस्कार। सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से, टेनिस करेक्ट हो गया। अच्छा आगे देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है किसने? तो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने। आगे देखिए इफ्को के निर्देशक मंडल ने सर्वसम्मति से सहकारिता अध्यक्ष किसे चुना है? इफ्को के निर्देशक मंडल ने सर्वसम्मति से सहकारिता अध्यक्ष किसे चुना है गाइस? तो याद रखिए दिलीप संघानी को, दिलीप संघानी इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को, याद रखिएगा 29 बच्चों को। आगे देखिए भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया गाइस? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभी 72 वर्ष की उम्र में, 72 करेक्ट हो जाएगा, 72 वर्ष की उम्र में। आगे देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय, देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो गाइस 27 जनवरी को, 27 जनवरी करेक्ट है। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो चरणजीत सिंह जिनका निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे गाइस? तो हॉकी से, हॉकी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल, याद रखिएगा एप्पल, ठीक है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो याद रखिएगा केरल को, केरल इस क्वेश्चन का राइट होगा। आगे देखिए किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने, कर्नाटक करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिएगा किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की है? तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए हाल ही में टेरापे ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो NPCI इंटरनेशनल के साथ, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल के साथ, ठीक है, टेरापे ने, याद रखना। आगे देखिए पंडित जसराज के 92वें जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा फाउंडेशन लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो गाइस जनवरी मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स आपके बनते हैं वो सारा मैंने करा दिया है।
ठीक है। जनवरी महीने में जितने क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में करा दिया आप लोगों को। तो वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करिए, और जो साथी लोग नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके ऑल एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, और एसएससी में सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, बाकी स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, जेपीएससी, सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस पूरी तरह से याद हो जाए। ये तो जनवरी मंथ का करंट का था, सारा जनवरी महीने का पूरा फुल मंथली करंट मैंने करा दिया है। सारे वो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, पूछने लायक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब फरवरी का कल करा दूंगा, ठीक है, मार्च का फिर उसके अगले दिन, अप्रैल का फिर अगले दिन, ऐसे करके आपको सारे करंट मंथली वाइज में करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, तो फिर मैं कल जो है आपको फरवरी का वीडियो भी, फरवरी मंथ का भी करंट का वीडियो इसी टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।